ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदं जिन्वरवसहेण जैनने दिठं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सौयदा शिरसा वन्दे तं सौयदा शिरसा। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवों की पहचान करने के लिए मार्गण और गुणस्थान का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। 14 मार्गणाएँ और 14 जो हैं वह गुणस्थान के माध्यम से हम जीवों की पहचान कर रहे हैं। और अपनी गाथा चल रही थी 13 नंबर। तो मार्गणा का प्रकरण पूर्ण हो चुका है। अब गुणस्थान का प्रकरण समझना है। समझ गए? तो गुणस्थान कैसे देखा जाता है, कैसे नापा जाता है? जैसे आपके शरीर में बुखार है तो किससे नापते हैं आप लोग? थर्मामीटर के माध्यम से आप नापते हैं। उसी प्रकार संसारी प्राणी जब आध्यात्मिक विकास करता है या उसका पतन होता है तो गुणस्थान रूपी थर्मामीटर के द्वारा उससे नापा जाता है। आत्मा के परिणाम क्षण प्रतिक्षण ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका स्वरूप कैसे जाने? तो गुणस्थान है। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो प्रतिक्षण उतार चढ़ाव होता है उसको गुणस्थान कहते हैं। या आपकी क्लिष्ट भाषाएं बोल सकते हैं, मोह और योग के निमित्त से आत्मा के तारतम्य रूप परिणाम का नाम गुणस्थान है। तारतम्य क्या है? उतार चढ़ाव आता रहता है, उससे गुणस्थान कहते हैं। समझ गए? ये गुणस्थान जो होते हैं ये 14 होते हैं। समझ गए? इनकी श्रेणियां हैं। जीवों के परिणाम यद्यपि अनंत हैं, फिर भी कुछ परिणामों की अपेक्षा 14 श्रेणियों में उनको विभाजित कर दिया है, क्योंकि अनंत जीव हैं और एक जीव के भी अनंत परिणाम होते हैं। फिर भी 14 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व, अव्रत सम्यक्त्व, देशव्रत या इसको संयमा संयम भी कहते हैं, परमत्त व्रत, अपरमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सुखसाम्प्राय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सहयोग केवली और अयोग केवली। ऐसे कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान हुआ करते हैं। समझ गए? ये 14 सीढ़ियाँ हैं। बस ये पूरी यात्रा हो जाएगी। ये 14 सीढ़ी चढ़ गया ना तो उससे कहीं उतार चढ़ाव करना नहीं पड़ेगा। एक बार चढ़ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उतरने की बात ही नहीं। समझ गए ना? हम तो ये कहते 12वीं भी चढ़ गया, वो 12वीं में पहुँच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 11वीं तक दिक्कत है। 11वीं के बाद नीचे आने की पूर्ण संभावना रहती है। उतरता ही है, लेकिन 12वीं में जाने के बाद कभी उतरता नहीं। इसे कितनी सीढ़ी पार करना है? नहीं करना तो 14 ही है लेकिन 12वें तक पहुंच गया तो मतलब वह ऊपर चला ही जाएगा, ये निश्चित है। हैं? क्या? छपक श्रेणी वाला? हाँ, वो तो नियम ही है। छपक श्रेणी यदि मारेगा तो नियम से जाएगा। उपशम श्रेणी वाला यदि 11वें में जाएगा ही वो तो आना ही पड़ेगा। लेकिन छपक श्रेणी मार ली उसने एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। 8वें भी छपक श्रेणी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि 11वें से भी नीचे आ जाता है। तो जीवों के यहाँ पर परिणाम की बात की। मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं सबसे पहले समझेंगे। ठीक है? ये जमीन है, इसे गुणस्थान नहीं कह सकते, कि फिर भी कहा गया है। जमीन है, ये सीढ़ियाँ नहीं है।
अभी प्रोग्रेस इसकी नहीं है, मात्र जमीन पर ही है, एक भी सीढ़ी अभी चढ़ना नहीं हुआ। फिर भी जब सीढ़ी पर चढ़ते तो पहला कदम तो जमीन पर रखना ही पड़ता है। उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व कहा गया। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धा रूप परिणामों को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। समझ गए? या 7 तत्वों पर समीचीन श्रद्धा नहीं होना, यह क्या है? मिथ्यात्व है। हमने कहा था 7 तत्व में एक तत्व, 3 तत्व में एक तत्व और आत्म तत्व में एक तत्व, ऐसे 3 तत्व गिनाए थे आपको, गिनाए थे। 3 तत्व कौन से थे? देव, शास्त्र, गुरु। और 7 तत्व कौन से थे? जो हैं 7 तत्व, जीव, अजीव, और एक तत्व में कौन सा था? आत्म तत्व। इन तीनों पर श्रद्धा रख लो तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन। और इन तीनों पर अश्रद्धा रहा तो मिथ्या दर्शन। ठीक है, ये मिथ्यात्व हो गया। तो 7 तत्वों पर सही श्रद्धा नहीं होना, यह कहलाएगा मिथ्यात्व। जीव कुछ ना कुछ तो श्रद्धा रखता है, गलत रखेगा सही रहेगा, मिथ्या रखेगा या समीचीन रहेगा, सम्यक श्रद्धा रखेगा। ये सम्यक श्रद्धा जहाँ पर नहीं है या अश्रद्धा रूप परिणाम जो है 7 तत्वों पर, उसी का नाम मिथ्यात्व है। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि होता है, दूसरा सातिशय मिथ्या दृष्टि होता है। कैसा? जैसे आपने एक दिन कहा था महाराज ज्ञान कौन सा रहेगा यदि सम्यक प्राप्त करना है उसको सामने वाले को, तो उसके लिए मिथ्या दृष्टि तो कहा है, लेकिन वही कर्ण में ढला हुआ है तो वह सातिशय कहलाएगा। मिथ्या ज्ञान रहेगा लेकिन सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाएगा वो भी। क्यों? क्योंकि किसके अभिमुख हो गया वो? सम्यक दर्शन के अभिमुख। और जो रस्ता पचता रहता है, मात्र मिथ्यात्मी रचा पचा रहता है, उसका नाम होता है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। वो रचा पचा रहता है किसमें? मिथ्यात्व में। समझ गए? और इसके बाद आता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो सम्मुख जीव है और जो अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं, उससे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये नियम से जो है मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक को प्राप्त करेगा, कर्ण लब्धि में ढलेगा। कौन सी लब्धि में? क्योंकि कर्ण लब्धि जो होती है वह भव्य जीव को ही होती, अभव्य को नहीं होती है। बाकी शेष लब्धियाँ हो सकती, 5 लब्धि में से 4 हो सकती हैं, लेकिन ये जो लब्धि होगी वह किसके होगी? भव्य जीव को होगी। अब दूसरा आता है सासाधन गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान है? सासाधन। हमने बताया था जिसने सम्यक की असाधना कर दी, लेकिन जब तक मिथ्यात्व पर नहीं आया तब तक वह क्या कहलाएगा? सासाधन क्या कहलाएगा? गुणस्थान कहलाएगा। अब प्रथमोषम सम्यक्त अथवा द्वितीयोषम सम्यक्त के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय के 4 भेदों में से किसी एक कषाय के उदय होने पर उपशम सम्यक से जिच्युत हो जाता है। जब तक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होने से मध्य का जो काल कहलाता है वो परिणाम होते हैं, उसे कहते हैं सासाधन गुणस्थान। समझ गए? सम्यक दर्शन की मंजिल तो छोड़ दी, लेकिन अभी मिथ्यात्व की भूमि पर नहीं आया। जब तक जो बीच में स्थान है, समय है, वह किसका होगा? सासाधन गुणस्थान का समय होगा। समझ गए? अभी नहीं आया, इसलिए आचार्य ने कहा था कि मिथ्यात्व इतना खतरनाक नहीं है जितनी अनंतानुबंधी कषाय, क्योंकि ऊपर से गिराने वाला मिथ्यात्व नहीं होता, ऊपर से गिराने वाला सम्यक दर्शन से कौन होता है? अनंतानुबंधी कषाय होती है। किसी एक का उदय आया और वह धड़ाम से नीचे आ जाता है। अभी मिथ्यात्व ने क्या किया? कुछ नहीं। जैसे वो दूसरे में आएगा तो दूसरे से प्रोग्रेस ही नहीं है, क्योंकि जो नीचे पदार्थ आ रहा ऊपर थोड़ी जाएगा, कहाँ जाएगा? नियम से नीचे जाएगा। तो नीचे उसको मिथ्यात्व का उदय तो बाद में आता है, पहले अनंतानुबंधी किसी एक का उदय आता है चौकड़ी में से, तब वह प्रथमोषम या द्वितीयोषम सम्यक से नीचे गिरा देता है। समझ गए ना? उपशम सम्यक से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता, दूसरी परिभाषा ये भी ले सकते हैं कि उपशम सम्यक से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता तब तक उसे सासाधन सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि अभी मिथ्यात्व में नहीं आया। इसे सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन उसने क्या की थी? बराधना करी, सासाधना, माने उसने बराधना कर दी है सम्यक की। इस गुणस्थान का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल जो है ना 6 आवली कहलाता है। इतना उसका समय होता है। और इसका नियम है उपशम सम्यक दृष्टि ही आएगा। कौन आएगा? छायो सम्यक सम्यक दृष्टि इसमें नहीं आएगा। समझ गए ना?
हाँ उस दिन बात आई थी ना। हाँ नहीं आएगा, माता आएगा तो उपशम सम्यक दृष्टि ही आएगा ऐसा। साधन गुणस्थान प्राप्त करने वाला चारित्र मोहि कर्म के कारण ही करेगा, है दर्शन मोहि कर्म के कारण नहीं करेगा। कौन सा साधन गुणस्थान का अनंतानुबंधी कौन सी कहलाएगी? वही चारित्र मोहि, कौन सी? सम्यक का घात करती है अनंतानुबंधी। उपशम सम्यक दृष्टि, हाँ तो वहां से पतन होगा तो उसके लिए कारण चारित्र मोहि हो गया, दर्शन मोहि। नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से एक कोई कषाय का उदय होगा और अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी में आएगा, क्योंकि वह इस प्रकार का घात करता है, सम्यक का भी घात करता है। अनंतानुबंधी दर्शन मोहि में आएगा। क्यों? वह किसका घात करता है? यदि अपन ऐसा लेते हैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि तो वहां से भी आ जाएगा, उसमें क्या है? जब तो सम्यक्त वाला भी आ रहा है तो उसमें बाधा क्या है? दोनों से आ सकता है, सम्यक्त का काल माधव जी उतना ही होता है। एक समय या 6 अवधि हाँ उसको तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा उसके लिए, नहीं हुआ है तो मिथ्या दृष्टि बात है। बिल्कुल। इसलिए इसमें हम कुछ भी कंडीशन नहीं लगा सकते, समझ गए? क्योंकि उसका काल ही इतना है, उसको गिरना ही पड़ेगा नियम से। यदि ऊपर नहीं जाता है तो नीचे गिरेगा वो, ऐसा। उसका समय ही इतना है तो उसे आना ही पड़ेगा। और इसका भी एक समय और 6 आवली किसका? दूसरे गुण स्थान का भी है। इसलिए क्योंकि इसमें मात्र कहा जा रहा है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग में से किसी एक का आता है। मिथ्यात् का उदय अभी नहीं कहा। किसका उदय नहीं कहा? मिथ्यात् का उदय अभी नहीं कहा। अब यदि अपन चारित्र कब कहते हैं तो देखिए, अनंतानुबंधी कषाय जब तक रहती है तब तक दोनों का घात होता है, चारित्र का भी होता है और दर्शन का भी होता है। इसलिए पर्टिकुलर एक का नहीं कहेंगे हम, समझ गए? एक का कहेंगे तो अनंतानुबंधी कषाय छूट जाएगी आपकी। इसे दोनों के माध्यम से वह नीचे आ सकता है। हैं? अरे भाई आएगी तो चारित्र मोहिनी में, लेकिन घात तो दोनों का करता है ना वो, उसका करता है। अब मेरे कोई सम्यक दृष्टि वो नीचे आ रहा है, फिर क्या कहोगे? सम्यक दृष्टि है, बोलो। कितने टुकड़े हुए उसके? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। अब आप ये जरूर कह सकते हैं इसके लिए कि 600 सम्यक दृष्टि नहीं आएगा, ये ठीक है, और उसका सम्यक प्रकृति आदि के उदय से नहीं आएगा, वो सीधा अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ही आएगा। समझ गए आप? हाँ, मत ये सोचो मिथ्यात के माध्यम से नहीं आएगा। इसके माध्यम से नहीं आएगा, मिथ्यात के माध्यम से नहीं आएगा, इतना मान के चलो। अब इसके बाद आता है सम्यक मिथ्यात या मिश्र गुण स्थान। ये कौन सा गुण स्थान है? छायक सम्यक दृष्टि कभी भी चौथे से नीचे नहीं आता, क्योंकि वह नियम से मोक्ष जाता है। पहले हम कंडीशन बता चुके हैं, छायक समय से एक बार होने के बाद छूटता नहीं है, वह नियम से मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है इसी भाव में, या वह तीसरे भाव में या चौथे भाव में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है, दूसरा भाव उसका नहीं बनता। ये कंडीशन हम पहले बता चुके हैं। क्या बोले? ये किसने कहा? ये किसने कहा? अनादि से यदि कोई मिथ्यात्व में है पर उसके बाद वह सम्यसन प्राप्त करके छायक बना करके अपना कल्याण कर लेगा, समझ गए ना? लेकिन सीधा छायक नहीं बनाएगा, पहले छायोश्रमिक आदि होगा उसके बाद जाएगा। ठीक है, चलिए। सम्यक मिथ्यात् या मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं? कौन सा गुणस्थान? मिश्र कह लो या सम्यक मिथ्यात्, मिले जुले परिणाम। पूर्व स्वीकृत अन्य देवता के परित्याग के साथ साथ 7 अरहंत भी देव हैं, ऐसा अभिप्राय वाला पुरुष मिश्र गुणस्थान वाला होता है। पहले जो स्वीकार किया था अन्य देवताओं को, उसका भी त्याग नहीं किया उसने, फिर भी वह अरहंत भगवान को मानने लगा है। ये कौन कहलाएगा? मिश्र गुणस्थान, मिले जुले परिणाम। अभी वह रागी देशियों को भी नहीं छोड़ पा रहा है और बीतरागी को अपनाने लगा है, समझ गए? बाजू में भी अर्घ दे लेता है और यहाँ भी चढ़ा लेता है, समझ आ रहा ना? अरहंत भगवान को तो पूछता है लेकिन बाजू में भी बाद में पहुँच जाता है। समझ रहे आप लोग? आप तो अच्छी तरह से समझते होंगे क्योंकि आप तो कर्नाटक के हैं। तो ये बात मायना समझ जाओ आप। इसका अर्थ ये कौन है? मिश्र वाला है, दही गुड़वत। ना दही का स्वाद है ना गुड़ का स्वाद है उसको, न बीतरागता का आनंद ले पा रहा है और न सरागता है पर पा रहा है, दोनों में यहाँ यहाँ झूल रहा है। ये इसकी स्थिति होती है।
जिस गुणस्थान में सम्यक और मिथ्यात्व रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाता है उसे सम्यक मिथ्यात या मिश्र गुणस्थान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खिचड़ी खाना है, न दाल का स्वाद आ रहा है और न चावल का स्वाद आ रहा है, ऐसी उसकी स्थिति, मिश्र भाव होते हैं। इसलिए ऐसे मिश्र भाव यदि किसी के पास हो तो त्याग कर दो, समझ गए ना, परित्याग कर दो। जो अन्य देवता हैं उनका परित्याग करके मात्र सच्चे देव की आराधना करो, तभी आप इस गुणस्थान से ऊपर उठ सकते हैं। और यदि मान लो आपका ज़्यादा श्रद्धा वहाँ बैठ गया, जो देवता त्याग नहीं किए और भगवान को मंत्र, तो नीचे उतर जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो पहले गुणस्थान में आ जाओगे। समझ में आ रहा है ना, मिथ्यात्व में चले जाओगे, इसलिए बचो। अब इसकी क्या कंडीशन है, बहुत सारी विशेषताएं हैं तीसरे गुणस्थान की। तीसरा गुणस्थान जो होता है, इस गुणस्थान में मरण नहीं होता, सबसे पहले तो ये है। दूसरी विशेषता इसकी, इसमें आयुबंध भी नहीं होता, ना मरण होता है और ना आयुबंध होता है, और इसका काल अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त काल रहता है। और सम्यक मिथ्या गुणस्थान में मरणांतक समुद्घात भी नहीं होता, क्योंकि मरण नहीं होता तो उसके पहले मरणांतक समुद्घात होता, वो भी नहीं होता। और सम्यक मिथ्या गुणस्थान वाला संयम को भी प्राप्त नहीं कर सकता। समझ गए, जाएगा तो उस चौथे में जाएगा, तब उसके बाद संयम को ग्रहण करेगा। तीसरे गुणस्थान से कोई संयम को ग्रहण नहीं कर सकता। ये 5 कंडीशन जो हमने बताई हैं, ये गुणस्थान के साथ लागू होती हैं। समझ में आया, ये तीसरा गुणस्थान। फिर उसके बाद आता है, हाँ, नहीं, दो में, दूसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है, कोई इसमें बाधा नहीं है। तीसरे गुणस्थान से आने वाला पहले ही में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। हाँ सही कह रहे हैं। यदि वो आएगा तो चौथे में जाएगा या फिर पहले में आएगा, दूसरे में उसके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक ठीक, नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। चलिएगा, तो या तो सीधा सम्यक्त में जाएगा या सीधा मिथ्यात में आएगा, सीधा। अब आता है अवरत सम्यक्त। कौन सा गुणस्थान है ये? चौथा गुणस्थान है, जहाँ सम्य दर्शन तो प्रकट है किंतु किसी प्रकार का संयम नहीं है, न संयम है और न सकल संयम है। उसका नाम ही है असंयत सम्यक्त, अर्थात असंयमी है पर सम्यक दृष्टि है। ठीक है, वो अपने आप में अपना नाम बता रहा है कि मैं अविरत हूँ पर सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दर्शन तो है पर किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं है, कोई चारित्र्य नहीं है। आजकल एक नई परिपाटी चल रही है, चौथे गुणस्थान में चारित्र्य होता है, वो गलत है। समझ गए, क्योंकि चौथे गुणस्थान में कोई भी चारित्र्य नहीं होता। फिर क्या होता है महाराज, अष्टपाण ग्रंथ में सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य का, जैसे हमने एक दिन खोला था आपको, ये 4 गुण होते उसके, शम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। इसी को सम्यक्त आचरण चारित्य आचार्य कुंद महाराज ने कहा है, ना कि स्वरूपी चरणम चारित्यम। स्वरूपी चरणम चारित्यम तो यथाख्यात चारित्य का नाम है, वो तो 11वें स्थान में होता है, चौथे में कभी भी नहीं होता। जो आपको कुछ कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उनसे कहना भैया जहाँ पर सम्यक दर्शन होता है वहाँ पर सम्यक ज्ञान तो रहता है, लेकिन सम्यक चारित्र रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है ना, लेकिन चौथे गुण स्थान में किसी प्रकार का चारित्र सम्यक के साथ नहीं होता। उनको अगली बात बताना, जहाँ पर सम्यक चारित्र होता है वहाँ पर सम्यक दर्शन भी रहेगा और सम्यक ज्ञान भी रहेगा। एक कंडीशन है, समझ गए ना, ये नियम है, इस नियम को समझना। क्योंकि जहाँ धुआं है वहाँ पर आग निश्चित रहेगी, लेकिन जहाँ पर आग हो वहाँ पर धुआं हो, ये कोई नियम, क्योंकि आपका गैस का ज़माना है। किसका ज़माना है? गैस का ज़माना है। इसलिए जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर आग तो रहेगी रहेगी। इसी जहाँ पर सम्यक चारित्र है वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रहेगा रहेगा। लेकिन जहाँ पर आग हो वहाँ पर धुआं हो, ये कोई नियम नहीं। इसी जहाँ पर सम्यक दर्शन हो वहाँ पर चारित्र, ऐसा कोई नियम नहीं होता। समझ गए, एक कंडीशन।
नहीं 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 नहीं, देखिए ये आपके पास अनुकंपा होगी तो आप सप्तव्यसन का त्याग करेंगे, पर शम भाव होगी तो आपको कसाय की मंदता होगी, संवेग भाव होगा तो संसार से पापों से भय लगेगा, ये सब इसी में आ जाता है। और आस्तिक हम दूसरे का अपना अस्तित्व समझेंगे तो हम हिंसा से बचेंगे, सीधी सी बात है। ये चारित्र्य में नहीं आएगा, ये इन चारों गुणों में सम्मिलित हो जाएगा वो। इसी से हम सप्तव्यसन का त्याग आदि करना, पूजन आदि नियम आदि पालन करना, इसे संयम नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो सोपयोग है, चौथा गुण स्थान है उसका सोपयोग है, और सोपयोग में ये सारी परिणति होती है। सोपयोग किसे कहते हैं? पूजन करना, दान करना, दया आदि का पालन करना, ये सोपयोग में आएगा, किसी प्रकार के चारित्र्य में नहीं आएगा और किसी प्रकार के संयम में नहीं आएगा। अब इसके बाद आता है देशव्रत या संयमा संयम गुणस्थान। इस गुणस्थान का धारक एक ही समय में संयत और असंयत दोनों भाव को प्राप्त होता है। वह शावक त्रस हिंसा से तो व्रत होता है तो संयम है, और स्थावर हिंसा से व्रत न होने से असंयम है, अतः उससे देशव्रत या संयमा संयम गुणस्थान कहते हैं या व्रताव्रत कहते हैं। व्रत भी है और अव्रत भी है, यानी वह त्रस जीवों के घास से तो बच रहा है पर स्थावर के घास से नहीं बच रहा है। एग्जाम्पल दूं, जैसे आप लोग घर में दूध को उबाल रहे हैं, है ना, उबालते समय क्या करते हैं आप, कभी कभी आपके पास वो उफान आ जाती है ना दूध में, दूध उफान मार जाता है ना। जब मार तो क्या करते हैं, पास में आपकी कोई चीज़ नहीं होती, कपड़ा अपड़ा, तो हाथ से उठा के नीचे रख देते कि नहीं, फटाक से। और उसमें क्या होता है, दूध तो बच जाता है पर हाथ में थोड़ा सा ऐसे त्रस हिंसा से तो बच जाते हो, लेकिन स्थावर से नहीं बच पाते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके लिए पंचसूना में लीन रहते हैं आप। पंचसूना तो समझते हैं आप लोग, चूल्हा, ओखली, बुहारी, पेलनी, ये सब क्या है, ये घर से जो काम करते हैं ना, चक्की वगैरह, ये सब ये पंचसूना। इसमें एक इंद्री का घास से तो आप बच ही नहीं सकते हो। झाड़ू लगाते हो, पानी छानते हो, आग जलाते हो, पेलना कूटना ये सब चलता रहता है। ये जब तक रहेंगे तब तक स्थावर जीवों की हिंसा से आप नहीं बच सकते। इसलिए ग्रत इसके पास मात्र एक ही अव्रत छूटती है। कितनी अव्रति होती हैं? 12 में से एक ही छूटती, 11 ज्यों की तो रहती हैं। मात्र त्रस हिंसा, है ना, त्रस काय की हिंसा से बचता है, बाकी 11 अव्रति ज्यों की तो मौजूद रहती हैं इस गुणस्थान व्रति के। क्योंकि पंचेंद्रिय निरोध उसका है ही नहीं है, मन का कंट्रोल है ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मात्र त्रस हिंसा से वृत्ति होता है, 11 आवृत्ति इसके पास मौजूद रहती से इसको वृत्ताव्रत संयमा संयम कहा गया है। फिर भी बहुत सारे पाप से तो बच जाता है वो। इसको अनुव्रत भी कहते हैं, देशव्रत भी कहते हैं, देश संयम कहते हैं, और विकल चारित्र नाम भी दिया जाता है। अब आता है इसके बाद कौन सा? प्रमत्त संयत, छठा गुणस्थान। कौन सा आता है? प्रमत्त व्रत गुणस्थान, जहाँ सकल संयम प्रकट हो गया है किंतु संजुन कसाय का तीव्र उदय होने से प्रमाद हो, उसे प्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते। समझ आ रहा? ये कौन सा गुणस्थान है? छठा गुणस्थान है, उसका नाम ही प्रमत्त है, प्रमाद। प्रमाद किसका नाम है? प्रमाद 2 प्रकार के होते, आलस्य नहीं। प्रमाद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रमाद और अभ्यंतर प्रमाद। अभ्यंतर प्रमाद का अर्थ है जो शुद्धानुभूति से च्युत कर दे, यानी सप्तम गुण स्थान से छठे में ला दे, ये होता है कौन सा प्रमाद? अभ्यंतर। और बाह्य प्रमाद के भेद 15 होते, 4 कसाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय विषय और निद्रा और स्नेह, ऐसे इनके 15 भेद हो जाते हैं। फिर से बोलूं, 4 कसाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय विषय और निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रमाद हो जाते हैं। ये बाह्य होते हैं, ये प्रमाद में आता। नींद लेना भी प्रमाद है, स्नेह राग करना भी प्रमाद है। समझ रहे हो? और भी कथाएँ तो हैं ही, कसाई तो हैं ही, ये भी कथाएँ, कसाएँ, ये सब प्रमाद की कोटि में आते। इनमें गए और यह प्रमाद, तो थोड़ा सा प्रमाद वहाँ पर भी आ जाता है।
और तीव्र उदय हो गया किसका, प्रमाद का, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, छठा गुण स्थान हो जाता है। इस यहाँ तक सराग चारित्र्य चलता है। कौन सा चारित्र्य चलता है, सराग चारित्र्य छठवें गुण स्थान तक चलता है। इसके बाद आता है अप्रमत्त व्रत गुण स्थान, जहाँ संयोजन कषाय का मंदोदय हो जाने से प्रमाद नहीं रहा, उस परिणाम को अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। समझ में आया, प्रमाद से रहित हो गया गुण स्थान। बाकी नीचे के सब प्रमाद वाले गुण स्थान छठे तक, लेकिन इसमें मात्र प्रमाद रहता है, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए वहाँ पर छठे गुण स्थान को प्रमत्त व्रत कहा। अप्रमत्त व्रत में इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्रमाद रुक जाता है। और सातवें गुण स्थान में आयु कर्म की उदीर्णा भी रुक जाती है, क्योंकि प्रमाद नहीं रहता ना, तो आयु कर्म की उदीर्णा, बाकी आयु कर्म की उदीर्णा होती रहती पहले से छठे गुण स्थान तक। साथ में आयु कर्म का उदय तो रहता है, उदीर्णा नहीं होती, जो आप लोग प्रमाद के माध्यम से उदीर्णा कर देते हो। अति निद्रा से भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है, विकथाओं से, कसायों से, समझ गए ना। अकाल पक्को उदीर्णा, जो समय पर आना वो नहीं, पहले पका के आप वो कर देते हो, उदय में ला देते हो, उसे बोलते हैं उदीर्णा। इसलिए उदीर्णा नहीं करना, समझ गए ना। ऐसे जैसे भोजन देख करके आपको भूख लगाती है, ये कहलाती है 10 बजे करना था पर भोजन दिख गया तो उदीर्णा हो गई। बिहार चल रहा था, एक संस्मरण सुनाते आपको आचसी का। बहुत तेज गर्मी थी, लगभग टेम्परेचर 45 से ऊपर होगा, और भोपाल से न्यावर की ओर बिहार चल रहा था। उस समय धूप में चलना हुआ 5 के बाद शाम को, और कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा बहुत लू लग गई। एक आश्रम मिला रुकने के लिए, जो कि सरकारी था, वहाँ पर रुके, बाहर ठहरे, बाहर पाटे पड़े। जितने बिहार में साथ में चल रहे थे सबको इतनी गर्मी लगी, सामने नल लगा था, सब जाकर के उसमें नहाने लगे। तो आचार्य बोलते क्यों, उदीर्णा तो नहीं हो रही है? क्यों, अब इतनी गर्मी है, प्यास है, लू लगी है, और सब क्या पी रहे वहाँ, पानी पी रहे और नहा भी रहे। उनको देख कर उदीर्णा तो नहीं हो रही, क्योंकि सामने क्या मिल गया, निमित्त। तो आपको प्यास तो नहीं लग रहा, आप तो नहीं लग रहा पानी हम भी ऊपर से डाल, ये कहलाते उदीर्णा। समझ गए। जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो, सामान्य उदय चल रहा होगा वेदनीय कर्म का, लेकिन जैसे घर जाओगे, भोजन दिखा, बस टूट पड़ोगे नाश्ता के लिए, देख करके सामग्री अपने आप उदीर्णा हो जाया करती है। जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर बाजू में जो निद्रा लेता है उसको क्यों नहीं बिठाती, क्योंकि उसकी उदीर्णा हो सकती है, उसको देख करके उसे भी नींद आ सकती है, इसलिए तो उदीर्णा कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? नहीं, वो जो अकाम नजरा होगी, अकाम नजरा का मायना ये है कि जो बिना प्रयोजन के समता पूर्वक सहन कर लेता है, उससे अकाम नजरा होती है। इसमें समता पूर्वक भी नहीं आ रहा है, इसमें उदीर्णा में। ये तो किसी पदार्थ को देख करके भाव उत्पन्न हो गया, ये उदीर्णा हो गई, निमित्त मिल गया, उदीर्णा हो गई, ये अलग है। और अकाम नजरा वो है जो कर्म तो झरनाएं थे आपकी, है ना, लेकिन उसको सहनशीलता से आपने उसको सहन किया, इसलिए वो झर गए, ऐसा हुआ। और ये आपको निमित्त देख करके आ गए। उदीर्णा में हमारे लिए प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, सुन ना, और कर्म का बंद हो रहे। अकाम नजरा में थोड़ा सा प्रॉफिट है, क्योंकि अकाम नजरा से भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति देवायु का आश्रय हो जाती है। ये इसमें कोई फायदा नहीं है, इसे नजरा नहीं कहा। इसमें तो भाव और गाफिल ही होंगे हमारे लिए, ऐसा। चलिए आगे। अब अप्रमत्त गुण स्थान की बात कहते हैं, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, है ना। इसकी परिभाषा नहीं बोली हमने अभी। जहां संयोजन कषाय का मंदोदय हो जाने से प्रमाद नहीं रहा, उस परिणाम को अप्रमत्त व्रत गुण स्थान कहते हैं। अप्रमत्त गुण स्थान के भी 2 भेद हो जाते हैं, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान अप्रमत्त व्रत और सातिशय अप्रमत्त व्रत। जो 7वें गुण स्थान से 6ठे में और 6ठे गुण स्थान से 7वें में आते जाते रहते हैं, उनको स्वस्थान अप्रमत्त व्रत कहते हैं। और जो उपशम अथवा छपक श्रेणी के सम्मुख होकर अदाप्रवृत्त कर्ण रूप परिणाम करते हैं, उनको सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। और आज वर्तमान में स्वस्थान ही है। कौन सा है? स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान ही है।
अब यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का मत अलग है और आचार्य भगवान विद्यासागर जी का मत अलग है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का कहना है कि वर्तमान में शुद्ध उपयोग नहीं होता। क्या नहीं होता? शुद्ध उपयोग नहीं होता, क्योंकि आज स्वस्थान है सातिशय, अपरमत्त गुणस्थान नहीं है। लेकिन आचार्य का कहना है कुछ ना कुछ तो भूमिका बनती है। यदि अपन ही शुद्ध उपयोग नहीं मानेंगे सप्तम गुण स्थान में, तो श्रावक चौथे ही मान रहा है। जरा सोचो तो, एक क्षण को भी आ गया वो, कितने क्षण को आ गया? आचार्य ने एग्जाम्पल अनुचटन, अनुचटन समझते हैं आप लोग? जैसे कोई व्यक्ति वो चाक लेकर के आता है ना गाड़ी के पीछे, साइकिल के पीछे, वो कहता आप अपने औजार को नुकीला करवा लो, नहीं आता, वो धार लगाता, वो हाथ लगाता ना, उसमें से वो फुलिंगे निकलती हैं, चिक 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 निकलती ना, उसको बोलते हैं अनुचटन। जैसे एक क्षण के लिए वो निकला, ऐसे ही ध्यान में जाते एक क्षण को भी आ गया तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। पूरा नहीं आएगा, क्या बात, एक क्षण के लिए। और यदि मुनि को नहीं होगा तो फिर किसको होगा? वो परिणाम नहीं आएगा तो किसको आएगा? उसी में जैसे आप प्रमाद दशा में रहे और आपने 100 किलो मूंगफली ले ली, इतनी नजरा कर लिया आपने, कितनी? 100। लेकिन यदि ये इतनी सी कणिका हीरे की आ जाए तो मूंगफली खरीद सकते हो। कितने? ऐसे जितनी आप स्व उपयोग में नजरा कर लोगे, उससे अनंत गुणी नजरा एक क्षण के शुद्ध उपयोग में हो जाएगी। ऐसा बताया। जैसे आप लोग 6 महीने तक, सुन रहे आप लोग, कितने महीने तक? 6 महीने तक उपवास करके उतनी नजरा नहीं कर सकते जितने मुनिराज दोष को, अंतराय को, दोष को मतलब टाल करके, अंतराय को पाल करके एक बार आहार करके आ जाएंगे, उतनी नजरा कर लेंगे। सुन रहे? ताली बजाओ ना। क्यों आपका भाव नहीं होता मैं भी मुनि बनूं और मैं भी ऐसी नजरा करूं? ऐसा लिखा है, अनुवृत्ति तक लिखा उसमें। तो अनुवृत्ति भी 6 महीने तक उपवास कर ले, उतने कर्म की नजरा नहीं कर सकती। दिगंबर मुद्रा के साथ निरीह वृत्ति से एक बार आहारचर्या करके वो निर्जरा कर लेता है। उपवास तो छोड़ो, आहार करते समय इतना महत्व बताया किसका? मुनि मुद्रा के साथ, क्योंकि मूल गुण का पालन वहाँ पर चल रहा है, निरीह वृत्ति के साथ ले रहा है, अनिच्छापूर्वक ले रहा है, सामने वाला जो दे रहा है सो उसको ले रहे। समझ गए ना? बस ऐसी इच्छा की छठा गुण स्थान, शोधन शुरू सप्तम गुण स्थान, पैर रखा सप्तम गुण स्थान, अब देखने लगे आगे के लिए सप्तम गुण स्थान। जैसे पैर उठा के रखा, उठाया, छठा गुण स्थान। इच्छा हुई, क्योंकि संज्ञा कहाँ तक चलती है? आहार संज्ञा वगैरह, आहार संज्ञा चलती है छठे गुण स्थान तक, और क्रिया चलती है सप्तम में। जानने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार का ये काम चलता रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मुनिराज ऐसे हैं जो सामयिक के समय भी स्वाध्याय आदि करते हैं। क्या करते हैं? वो सामयिक ध्यान आदि नहीं करते, लेकिन आचार्य का कहना है करना चाहिए उस समय। क्यों? संधि काल में। क्योंकि जब परिहार, विशुद्धि, संयम वाले भी 3 संध्या काल को टाल करके विहार करते हैं, संध्या काल एक जगह अच्छे स्थान पर रुकते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमें भी एक स्थान पर बैठ करके सामयिक आदि करना चाहिए। अब भले शुद्ध उपयोग नहीं होता, लेकिन ध्यान तो होता है। बोलो उस समय संधि काल है, संधि काल में स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए, संधि काल में ध्यान आदि करना चाहिए, तब होता है। यदि उस समय स्वाध्याय करते हो तो उसमें अच्छा नहीं बताया गया जैन दर्शन में। समझ गए? तो संधि काल टाल करके ही स्वाध्याय आदि करना चाहिए, संधि काल में स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्तियाँ पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हो? सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति आदि हैं, क्योंकि वो सब सामयिक के अंतर्गत इसलिए है क्योंकि पंच परमेष्ठी का ही उसमें आराधन चल रहा है। गुणगान है, स्तुति है, 12 भावना का चिंतन है, ये चिंतन आदि कर सकते हो उसमें। लेकिन उस समय पुस्तक लेकर के बैठना नहीं, न स्वाध्याय करना और न स्वाध्याय कराना, क्योंकि वह संधि काल है। संधि का अर्थ क्या होता है? हाँ, वो तो स्तोत्र है, भक्तामृत तो स्तोत्र है। संधि काल का अर्थ है आत्मा से संधि स्थापित करना। किससे? अपनी आत्मा से संधि स्थापित करना। उस समय कब मिलता अपनी आत्मा से संधि बनाने का? ध्यान में तो होता है, बाकी तो सबसे संधि बनी रहती है। वो एक अवसर मिलता है
आत्मानुमुखी बनने का, और वो समय नहीं है सोने का। वो समय है तो भैया सोने का। क्या? फार नॉट स्लीप इज गोल्ड। वह सोने का नहीं है, वो समय किसका है? सोने का। अर्थात उसी में हम सोना कमा सकते हैं, अपनी आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। बस 7 सीढ़ियाँ पढ़ लें, आगे 7 सीढ़ियाँ रहेंगी, कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि स्यो सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।